Okay. So today we are going to start with animal perception. Animal perception means whatever stimulus is being received by the animal. That means कि जो भी environment से animal कोई भी sense pick करता है, that comes under perception. Perception is to perceive. So एनिमल परसेप्शन क्या है? ये एनिमल्स की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं? जब उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। और ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब इनके जो सेंसरी प्रोसेसेस है या इनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उस एनवायरमेंटल चेंज को परसीव करते हैं, उनको रिसीव करते हैं, वो इनपुट जाता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये जो परसेप्शंस हैं, these can be as simple as discrimination in temperature, कि थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म हो गया, या इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि कहीं ज्यादा तेज धूप है, कहीं थोड़ी कम धूप है, इस तरीके से। या इट कैन बी रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम जो मेजर सेंसरी मोडालिटीज, यहाँ पे मोडालिटीज का मतलब है द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो जो मेजर सेंसरी मोडालिटीज हैं एनिमल्स की, और जिनके कारण से एनिमल नेचर में एक्सप्लोर करता है, परसीव करता है, एंड देन वो रिस्पॉन्ड करता है। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ रिसेप्शन है या एनिमल परसेप्शन है, दैट इज कीमो रिसेप्शन। कीमो रिसेप्शन मीन्स it is the ability to identify and distinguish between different chemicals. And it not only enables the animal to distinguish or discriminate between two chemicals, it also helps them in determining their concentration, कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा केमिकल है जो उसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो कीमो रिसेप्शन है, दिस एग्जिस्ट इवन अमंग वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि कीमो रिसेप्शन जो है, आप प्रोटोजोन्स में भी देखेंगे, आप पॉरीफेरा में भी देखेंगे, आप बैक्टीरियल सेल में भी देखेंगे, इवन द वायरस ऑल्सो। तभी तो वो रिसेप्टर सेल्स पे जाकर के प्रोटीन बाइंड करता है। सो कीमो रिसेप्शन जो प्रिमिटिव से प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है वहां पर भी देखने में मिलता है। तो टेक्निकल सेंस में अगर हम बात करें तो एवरी नर्व सेल इन द बॉडी ऑफ एनी एनिमल और ऑर्गेनिज्म इज अ कीमो रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे नर्व सेल्स के द्वारा रिलीज किए गए केमिकल्स के हिसाब से रिएक्ट करता है। एसिटिलकोलिन एस्टरेज हो गया या हॉर्मोन्स हो गए जो सेल सिग्नलिंग में अलग अलग मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, तो ईच एंड एवरी सेल it becomes a chemoreceptor because it is able to identify different chemicals. तो जो मैकेनिज्म है कीमो रिसेप्शन का, उसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी जो है, उसके लिए अगर रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अब ये जो रिकॉग्निशन होता है, ये किस बेसिस पर होता है? या तो वो केमिकल एक्शन के बेसिस पर होगा कि किस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर मॉलिक्यूल की शेप के हिसाब से होगा, या दोनों की वजह से होगा। किस कारण से होता है एक्चुअली ये अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब शुगर मॉलिक्यूल है या सैकरीन है, शुगर और सैकरीन दोनों क्या है? दोनों मीठे मॉलिक्यूल्स, दोनों ही मीठे लगते हैं टेस्ट में। किस किस को मीठे लगते हैं? ब्लोफ्लाइज आर जुगनू, देन रैट्स, मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग्स।
तो इन दोनों के मॉलिक्यूल में शुगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विद शुगर वी मीन डेक्सट्रोज और द ग्लूकोज, और सैकरीन इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज क्रिएटेड सिंथेटिकली। तो दोनों ही मीठे होते हैं। तो किस वजह से दोनों मीठे लगते हैं ये अभी ज्ञात नहीं है। अब कीमो रिसेप्टर्स दो प्रकार के हो सकते हैं। दे कैन बी एक्सटीरियर रिसेप्टर्स, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स हैं उनको परसीव करते हैं, या दे कैन बी इंटीरो रिसेप्टर्स। इंट्रोसेप्टर्स जो है वो जो बॉडी फ्लूइड में सब्सटेंसेस सर्कुलेट कर रहे हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, या न्यूट्रिएंट्स हैं, या हॉर्मोन्स हैं, इवन द एंजाइम्स व्हिच आर बीइंग रिलीज्ड। ये तो जहां सेल में जाते हैं वहां पे देयर इज कीमो रिसेप्शन। सो ट्रेडिशनल अगर हम बात करें हायर एनिमल्स में, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो स्वाद आता है और जो बू आती है, वो खुशबू भी हो सकती है और बदबू भी हो सकती है। तो वॉट एवर स्मेल यू परसीव एंड वॉट एवर टेस्ट you perceive, they both are dependent on chemoreception. तो इनके लिए स्पेसिफिक कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर सेल्स होते हैं बॉडी में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो जो स्मेल होती है वो डिटेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयरबॉर्न सब्सटेंसेस की, हवा में स्मेल आमतौर पर होती है। और जो टेस्ट होता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है जो कि कीमो रिसेप्टर के कांटेक्ट में आते हैं। इवन व्हेन यू आर टेस्टिंग समथिंग, यू पुट समथिंग अ स्पूनफुल ऑफ से एनीथिंग, यू आप एक चम्मच भर के अपने मुंह में रखते हैं तो वो एक कॉन्सेंट्रेशन वहां पर ज्यादा है उस सब्सटेंस की, चाहे वो नमक है चाहे वो मीठा है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में। और हवा में एक दो मॉलिक्यूल ही दूर से आपको स्मेल आ जाएगी। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो केमिकल प्रेजेंट किया गया है रिसेप्टर को वो सॉल्यूशन में है। अब यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हो हमने तो कुछ सॉलिड खाया, हमने तो चीनी की फंकी मार ली, अब चीनी तो सॉलिड है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट करा? वो हम इसलिए कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट करा क्योंकि जब आपने चीनी की फंकी मारी, आपके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हुआ, उसमें वो चीनी डिसॉल्व हुई, और डिसॉल्व होकर के जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स है उन्होंने उसको चखा। तो इसलिए इवन जो सॉलिड शुगर था वो भी लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट हुआ टू द गस्टेटरी रिसेप्टर, और द जो रिसेप्टर्स जो टंग के ऊपर मौजूद है। तो बहुत सारे एनिमल्स में न्यूरोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होता है, जहाँ पे कुछ नर्व्स ऐसी होते हैं जो कि ऑल्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर कंसर्न विद ऑल्फेक्शन या डिटेक्शन ऑफ ऑल्फेक्शन इज द सेंस ऑफ स्मेल। सो डिटेक्शन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशंस। कुछ होते हैं जो गस्टेटरी मैसेजेस को कन्वे करते हैं, मतलब सेंस ऑफ टेस्ट। और दोनों के लिए ही स्पेशलाइज सेल्स होते हैं या स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि ब्लो फ्लाई में, अगेन यहाँ पे जुगनू का एग्जांपल है, ब्लो फ्लाई में जो एंटीना पर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एयरबॉर्न सब्सटेंसेस उनको डिटेक्ट करते हैं। दैट मींस दे आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, वो स्मेल के लिए हैं। और कीमो रिसेप्टर्स कहां पर है उनके? इन द टार्सी ऑफ देयर फीट, जो उनके हाइंड लिम्स हैं उसमें जो उसका एक सेगमेंट है टार्सी, उसके ऊपर इनके कीमो रिसेप्टर्स है। वो क्या डिटेक्ट करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं सॉल्ट, शुगर एंड प्योर वाटर। वर्टिब्रेट्स में जो सेंस ऑफ टेस्ट है इस ये रिले होती है दो नर्व्स के द्वारा। एक तो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है फेशियल, और नाइन्थ क्रेनियल नर्व है ग्लॉसोफेरिंजियल।
These two nerves are responsible for the sense of taste और सेंस ऑफ स्मेल या ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो है फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी नर्व। तो जो सबसे ज्यादा स्टडी करा गया है ऑल्फैक्टरी सिस्टम, जो सबसे ज्यादा स्टडी किया गया केमिकल सब्सटेंस है which triggers the olfactory system is a pheromone, is an invertebrate pheromone, the bombicol। अब pheromone क्या होता है? Pheromone is a chemical or mixture of chemicals that is released into the environment। मतलब you can say them, they are external hormones। These are the hormones which are secreted into the external environment by the glands। और hormones क्या है? They are secreted within the circulatory fluid of the body only। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसलिए उनको कहते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में के द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज किए जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल चेंज आता है रिसीविंग ऑर्गेनिज्म में। उसका बिहेवियर चेंज होगा या उसकी फिजियोलॉजी चेंज होगी ऑफ द सेम स्पीशीज के ही इंडिविजुअल का बिहेवियर मॉड्यूलेट करेगा ये। तो बॉम्बिकॉल क्या है? इट इज सीक्रेटेड बाय द फीमेल सिल्क मॉथ एंड इट इज अ पॉली एल्कोहल। और ये एक ऐसा फेरोमोन है जो कि फीमेल सिल्क मॉथ अपने एब्डोमिनल ग्लैंड से सीक्रेट करती है। और इसके एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में भी इतनी क्षमता है कि कई किलोमीटर दूर से मेल जो है वो आ जाता है। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी नोन है और इसको सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया गया है और एक सिंगल मॉलिक्यूल से भी कंप्लीट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, कई प्रकार के ऑल्फैक्टरी सेंसिला होते हैं इंसेक्ट्स में। यहाँ पे आप ये देखिए कि बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं और इन पोर्स से ट्यूब्यूल्स जो है ये बल्ब लाइक नर्व सेल, ये दिस इज द सेंसिला। यहां से दे विल कम्युनिकेट विद द नर्व। सो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फीमेल ऑल्फैक्टरी इनवर्टिब्रेट ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन में। वर्टिब्रेट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं दीज आर न्यूरॉन्स जिनके डेंड्राइट्स, अब दीज आर द डेंड्राइट्स, ये न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स जो है ये एक्सटेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियम आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसके सीलिया के रूप में ये म्यूकस लेयर में एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में ये न्यूरॉन्स हैं जिनके सीलिया म्यूकस लेयर में एक्सटेंड करते हैं और इनके एक्सॉन्स कहाँ जाते हैं? दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब विच इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑल्फैक्टरी बल्ब में यहाँ पे ये एक्सॉन, यहाँ पे ये साइनैप्स बनाते हैं जहां से जो नर्व इंपल्स है वो ट्रांसमिट होती है टू द ऑल्फैक्टरी नर्व। अब ऑल्फैक्टरी नर्व इसको फोर ब्रेन में ले आती है जहां पे वो परसीव हुआ प्रॉपरली और उसके ऊपर फिर रिएक्शन या रिस्पॉन्स आता है। दूसरी तरफ अगर हम टेस्ट बर्ड्स की बात करें, टेस्ट रिसेप्टर्स जो है दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स और इन क्लस्टर्स को कहते हैं पैपिली। और ये पैपिली टंग में अलग अलग जगह पर लोकेटेड होते हैं एंड these are the cell bodies and they combine together to make a nerve fiber। और ये फिक्स्ड है नर्व फाइबर और ऊपर से जो ये लेयर है ये बार बदलती रहती है टंग में। तो ऑल्फैक्टरी जो बेसिक टेस्ट है मैमल्स में, दे आर एसिड, एसिड मतलब खट्टा, देन बिटर मतलब कड़वा, सॉल्ट यू नो एंड स्वीट यू नो, मीठा और नमकीन। तो
ह्यूमन बीइंग्स में इन चारों टेस्ट के लिए अलग अलग उनकी टंग पे अलग अलग पार्ट्स हैं जो उसको परसीव करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी टंग एक साथ सारे टेस्ट को परसीव करेगी, ऐसा नहीं है। अलग अलग हिस्से को अलग अलग काम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सावर या एसिड टेस्ट जो होता है, इट इज द साइड ऑफ द टंग्स एट द स्लाइटली टूवर्ड्स द बैक, मतलब पीछे की तरफ ये साइड्स ऑफ द टंग। ठीक है। देन स्वीट टेस्ट टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल जीभ की ये नोक। अब इस नोक के जरा सा पीछे यू विल गेट द सॉल्टी फ्लेवर। मतलब यहां पे अगर स्वीट है तो उसके साइड्स में सॉल्टी है, लेकिन क्लियर कट डिमार्केशन कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग है। अब जहां सॉल्टी खत्म हो रहा है उससे पहले ही सावर टेस्ट का ये यहां से लगभग सावर आप देखिएगा शुरू हो रहा है, तो देयर कैन बी ओवरलैपिंग ऑल्सो। और जो बिटर टेस्ट है दैट इज एट द बैक, एक्सट्रीम बैक ऑफ द टंग, जहां पे आप दवा की गोली रख करके सटकने की कोशिश करते हो, वहीं पर बिटर टेस्ट के रिसेप्टर्स हैं। अब इसमें एक और मजे की बात है। मजे की बात यह है, विदाउट द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जब आपको जुकाम होता है, नॉर्मली पीपल कंप्लेन या नाक बंद हो रही है, खाने में भी टेस्ट नहीं आ रहा। सो बोथ ऑल्फैक्शन एंड गस्टेटरी, जब ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, देन यू गेट द प्रॉपर टेस्ट। तो अगर आप किसी व्यक्ति की आंखों पे पट्टी बांधकर उसको दो अलग अलग चीजें दें कि भाई आइडेंटिफाई करो एप्पल कौन सा है, ऑरेंज कौन सा है, अनियन या प्याज है, आराम से कर लेगा, खाएगा चबाएगा उसको, क्योंकि स्मेल आ रही है, टेस्ट आ रहा है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। बट इफ यू ब्लाइंड फोल्ड अ पर्सन, उसको आपने आंख पे पट्टी बांध दी, उसको जुकाम हो रहा है या आप किसी वजह से उसकी नाक बंद हो गई है, और आप उसको सेम चीज करने को कहते हो, वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज सेंस ऑफ गस्टेशन इज डिपेंडेंट ऑन सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। अब कुछ बेसिक ओडर्स हैं जिनका क्लासिफिकेशन हुआ है विच इज बेस्ड ऑन देयर sometimes on the basis of the shape of the molecule। जैसे कैम्फरेशियस मॉलिक्यूल है, कैम्फर यानी कि कपूर, तो केमिकल एग्जांपल इज कैम्फर इटसेल्फ, कपूर, इसका मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है और ये मॉथ फेमिलियर सब्सटेंसेस है, मॉथ रिपेलेंट्स, जो ओडोनिल फिनाइल की गोली यूज की जाती। देन मस्की, मस्क इज कस्तूरी। केमिकल एग्जांपल इज पेंटाडिकैनोलैक्टोन। फेमिलियर सब्सटेंस है एंजेलिका रूट ऑयल, एक प्लांट है एंजेलिका, उसकी रूट्स का ऑयल। देन फ्लोरल, फूलों की खुशबू, फिनाइल इथाइल मिथाइल इथाइल कार्बिनॉल, एग्जांपल इज रोज। देन पेपरमिंटी, chemical example is menthol and example is mint candy। then ethereal, ether की smell, ethylene dichloride, familiar substances, dry cleaning fluid। then pungent, तीखी सी गंध, formic acid and familiar example is vinegar। then putrid, butyl mercaptan, सड़ी हुई, तो सड़े हुए अंडे की जो महक है, that is a familiar example। now coming to thermoreception। thermoreception मतलब आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो कीमो रिसेप्शन के जैसे ही थर्मो रिसेप्शन होता है, अधिकतर एनिमल्स में होता है, लेकिन उतने एनिमल्स में इसको स्टडी नहीं किया गया है। नर्व एंडिंग्स बहुत सारी इंसेक्ट्स में स्टडी किया गया है कि नर्व एंडिंग्स जो है इंसेक्ट्स में वो परसीव कर सकती है द डिफरेंस इन टेम्परेचर। कॉकरोच में थर्मो रिसेप्टर्स उनके लेग्स में होते हैं, और लेग्स में होने की वजह से वो ग्राउंड का मतलब जमीन का टेम्परेचर परसीव करते हैं, जबकि उनके जो एंटीना है
वो एयर का टेम्परेचर परसीव करते हैं। फिशेस में जो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो उनकी स्किन में होते हैं, उनके लेटरल लाइन सिस्टम में होते हैं, उनके ब्रेन में होते हैं। तो फिशेस जो है बहुत सेंसिटिव होती हैं टेम्परेचर चेंज के लिए। इवन 1 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत अंतर आ जाता है उनकी फिजियोलॉजी में। कैट फिशेस तो 0.1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर चेंज भी डिटेक्ट करती हैं और उसके लिए रिस्पॉन्ड करती हैं। कुछ रेप्टाइल्स में वेल डेवलप्ड टेम्परेचर सेंस होती है, थर्मोरिसेप्टर्स उनके ब्रेन में होते हैं और उनकी स्किन में होते हैं। अगर हम पिट वाइपर्स की बात करें तो उनकी आंख के पीछे एक स्पेशल पिट होती है और वो इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए सेंसिटिव होती है और उसकी शेप ऐसी होती है जिससे कि वो डायरेक्शनल टेम्परेचर की सेंस देते हैं। डायरेक्शनल टेम्परेचर मतलब जिधर से वार्मथ आ रही है, मतलब उधर कोई शिकार हो सकता है। देयर कैन बी अ मैमल। बर्ड्स में थर्मोरिसेप्टर्स कम होते हैं स्किन में, लेकिन उनकी टंग में थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं और उनकी बिल में, बिल यानी कि उनकी चोंच में भी थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं। पिजन्स में थर्मोरिसेप्टर्स जो ब्रेन में होते हैं वो उनका बिहेवियर डिफाइन करते हैं, उनका प्लूमेज एडजस्टमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और कुछ थर्मोरिसेप्टर्स उनकी स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं जो कि उनके शिवरिंग और पैंटिंग को कंट्रोल करते हैं। मैमल्स में कि बहुत डिस्टिंक्ट हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन में होते हैं। और लेकिन इसमें भी हीट रिसेप्टर्स जो होते हैं थोड़ा डीप होते हैं एज कंपेयर टू द कोल्ड रिसेप्टर्स। और उसके अलावा बॉडी में भी होते हैं, जैसे कि वेन्स में होते हैं। जो वेन्स में थर्मोरिसेप्टर्स हैं दे कैन इनिशिएट शिवरिंग। चाहे स्किन और बॉडी का, ब्रेन का, बाकी का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बट जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं वेन्स में दे विल इनिशिएट शिवरिंग। जब बहुत ठंड होगी तो शिवरिंग इनिशिएट करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं दे इन्फ्लुएंस शिवरिंग, पैंटिंग एंड ब्लड फ्लो। एंड ये सेम फंक्शन जो हाइपोथैलेमस में थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो रिपीट करता है। तो सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जो थर्मो रेगुलेशन है वो मैमल्स में पाया जाता है। और ब्रेन बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है, अलग अलग बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेता है और उसके हिसाब से काम होता है। तो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, स्पेशली आपको मालूम है कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि हीट जो है एनवायरमेंट में डिसिपेट होती है, हाथ, और फिर स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है बॉडी में। तो जब वो स्वेट कहाँ पे बाहर आता है, स्किन पे बाहर आता है। जब ये इवेपोरेट होता है स्वेट तो उससे टेम्परेचर थोड़ा नीचे होता है। दूसरी तरफ अगर ठंड ज्यादा है तो क्या होगा कि वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं वेन्स में वो शिवरिंग इंस्टिगेट कर देते हैं। शिवरिंग के बाद क्या होगा कि जो बॉडी हेयर है, इरेक्टर पाइलाई मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, बॉडी हेयर विल स्टैंड अप, जिससे कि जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है एंड लॉस ऑफ बॉडी हीट जो है वो कम हो जाता है। डॉग्स में आपने देखा होगा कई दफा गर्मियों में वो अपनी जीभ बाहर निकाल करके बहुत तेज तेज सांस लेते हैं और उसको कहते हैं पैंटिंग, क्योंकि उनकी जो टंग है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है। तो वहां इस तरीके से करने पे क्या होता है कि ब्लड फ्लो उनका, क्योंकि टंग में बढ़ गया है, तो वो पैंट, जब वो तेज तेज सांस लेते हैं तेजी से इवेपोरेशन होता है सलाइवा का और वहां से हीट जो है तेजी से निकलती है, तो डॉग की बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। नाउ कमिंग टू द मैकेनोरिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स एंड हियरिंग। ईयर्स जो है दे आर मैकेनोरिसेप्टर्स। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दे आर मैकेनोरिसेप्टर्स? बिकॉज they are perceiving, they are responding to the change in the vibrations of the surrounding medium. अब सराउंडिंग मीडियम कैन बी एयर और इट कैन बी वाटर, ठीक है, जहां पे वो वेव ट्रैवल कर रही है। इवन लैंड ऑल्सो फॉर द बरोइंग एनिमल्स, उनके लिए लैंड भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है। तो साउंड कब रिजल्ट होती है? जब माइन्यूट चेंजेस होते हैं प्रेशर में,
दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स। जब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से वेव मोशन हो रहा है विद इन अ मीडियम, मतलब मैं बोल रही हूं तो भी क्या हो रहा है कि हवा डिस्प्लेस हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। तो हवा एयर मीडियम है, तो वहां पे जो ये वाइब्रेशन हो रही है, दे आर ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो रिसेप्टर्स जो साउंड को डिटेक्ट करते हैं वो बेसिकली क्या है, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, जो कि बहुत तेज अडेप्टेशन शो या रिकवरी शो करते हैं, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस। बहुत माइन्यूट वाइब्रेशंस हो रही हैं। आपने कभी नोटिस करा हो कि जब कहीं बहुत लाउड म्यूजिक बजता है तो धम 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 धम, मतलब वो धम 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 म्यूजिक में नहीं है, फिर भी सेंस होता है, आपको लगता है कि घर के खिड़की दरवाजे भी वाइब्रेट कर रहे हैं। महसूस किया है किसी ने कभी कि खिड़की दरवाजे भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं? तो Yes, ma'am. वो इसीलिए होता है क्योंकि देयर आर चेंजेस इन द मीडियम। तो वाइब्रेशन सेंसिटिव हेयर जो है वो लिम्ब जॉइंट्स में होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स की, और ब्लो फ्लाइज में उनके एंटीनी की जॉइंट्स में भी होते हैं। जो एंटीनी की जॉइंट्स में होते हैं, नाउ मार्क दिस, यू कैन कॉपी दिस लाइन, ब्लो फ्लाई के एंटीनी के जॉइंट्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर नोन एज जॉनसन्स ऑर्गन एंड दे आर मैकेनो रिसेप्टर्स। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर क्विज, इसको मार्क कर लो, ठीक है। तो ये जो जॉनसन्स ऑर्गन है, ये 500 हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड देर इज अ इंसेक्ट बैक स्विमर, उसका नाम है नोटोनेक्टा। नोटोनेक्टा जो है, जो पानी में, अब ये बैक स्विमर है, दैट मीन्स एक्वेटिक हो गया ये। अब ये पानी की जो जब आप कंकर डालते हो पानी में तो वेव्स निकलती है ना, छोटी छोटी, तो उन वेव्स की सहायता से ये अपने प्रे को डिटेक्ट कर लेता है, जो पानी के सरफेस पे हल्की हल्की वेव्स बनती हैं। तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसके लेग्स में होते हैं, और इनकी सेंसिटिविटी जो है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी जो है वो है 100 से लेके 150 हर्ट्ज के बीच में। अब इसी तरीके से वो स्पाइडर्स जो कि वेब जाला बना रही हैं, तो वो अपने डेड और लाइव प्रे को कैसे डिटेक्ट करती है, उसको कैसे पहचानेंगी? बाय द वाइब्रेशन ऑफ द वेब। अगर वेब हिल रहा है, इसका मतलब कि शिकार अभी छटपटा रहा है, वो जिंदा है। अगर वेब ने हिलना बंद कर दिया, मतलब कि शिकार थक गया, वो मर गया। तो दे आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द लाइव एंड द डेड प्रे। वर्टिब्रेट्स में जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट की वाइब्रेशंस भी ले लेते हैं, जैसे कि स्नेक्स में दे परसीव द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जमीन पर रेंग करके चलते हैं। जैसे कि इन द स्किन ऑफ स्नेक्स है, लेग जॉइंट्स ऑफ कैट्स एंड डक्स है। तो देयर आर डिफरेंट रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे एक हम इनवर्टिब्रेट मैकेनो रिसेप्टर की एग्जांपल ले रहे हैं। तो दिस इज अ मॉथ, नॉक्टिविड मॉथ है। इसको आई थिंक आई enlarge for my own good. Okay. So here you can see this is the brain. Then there are the thoracic ganglia 1, 2, 3. अब थर्ड thoracic ganglia के lateral side में ear है with auditory receptors. इस ear का जो structure है आप देखिएगा कि there are 4 air sacs 1, 2, 3, 4. चारों एयर सैक अलग अलग साइज के हैं। अब देर इज अ टिम्पैनम, और टिम्पैनम से आप ये देखिए कि जहां पे स्ट्राइक करेंगी वाइब्रेशंस, एक्सटर्नल टिम्पैनम हो गया ये, साइड ऑफ द एट द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे एक नर्व सेल है, ये दो नर्व सेल्स है, एक A1 रिसेप्टर और एक A2 रिसेप्टर। अब जो A1 रिसेप्टर है, ये कौन से सिग्नल्स, अगर अब इस मौत का शिकार करता है चमगादड़ यानी कि बैट, ठीक है। अब चमगादड़ जब आ रहा है तो बैट अगर, तो बैट जो है वो अल्ट्रासोनिक क्राइज देता है,
ये आप लोग को मालूम होगा। तो A1 सेल जो है वो लो इंटेंसिटी साउंड्स को रिस्पॉन्ड करता है जब बैट कम से कम 30 मीटर दूर है, 30 मीटर्स अवे है, लो इंटेंसिटी साउंड्स आ रही हैं। अब इसको ये कैसे पता चले कि बैट ऊपर है या नीचे है? अगर बैट मौत के ऊपर है तो जो ये वाइब्रेशन आती है इनमें बीच बीच में ऑल्टरनेट ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि मौत के विंग्स भी फ्लैप कर रहे हैं, बैट के भी जो पटेजियम है वो फ्लैपिंग हो रही है, तो उसकी वजह से बीच बीच में गैप आ जाता है। तो इसका मतलब कि बैट जो है वो मौत के ऊपर है, और अगर बैट इसके नीचे है तो फिर वो बीच में जो इंटरमिशन है साउंड में वो नहीं आएगा, बीच में रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, अब ये जो A2 सेल है ये तब सेंसिटाइज होता है जब बैट बहुत नजदीक आ जाता है, जब स्ट्राइकिंग रेंज में आ जाता है तब ये एक्टिवेट होता है। अब जब ये एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके पास नॉक्टिविट मौत के पास अब टाइम नहीं है कि मैं बच के भागूं। तो ये क्या करता है, एकदम से इसके मूवमेंट इराटिक हो जाते हैं और ये नीचे ड्रॉप करता है, फ्री फॉल लेता है नीचे। इससे क्या होता है कि बैट जो है वो थोड़ा सा डिसोरिएंट हो जाता है, थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाता है, और उतनी देरी में ये उड़ के भाग जाता है। So these are the mechanoreceptors of invertebrate. So साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो साउंड हमेशा एक मीडियम में ट्रैवल करती है और उसके जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उससे ऑसिलेटिंग प्रेशर वेव्स क्रिएट होती हैं। तो एक्सटेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स डिटरमिन द इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ द परसीव्ड साउंड। कितने एम्पलीट्यूड है बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, मतलब पीक और ट्रफ में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड डिपेंड करती है ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। एयर में साउंड का जो स्पीड है दैट इज 340 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन हॉट एयर में थोड़ा इससे बढ़ जाता है और कोल्ड एयर में कम हो जाती है स्पीड ऑफ साउंड। वाटर में साउंड की स्पीड 4 गुना हो जाती है इन कंपैरिजन टू एयर। तो जो दो पीक्स हैं, क्योंकि हम उसको वेव के रूप में देख रहे हैं साउंड को, दो सक्सेसिव पीक्स हैं, उनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज अ पीरियड, and period is inversely related to frequency or the number of peaks per second or per unit of time। और साउंड को हम मेजर करते हैं इन हर्ट्ज। ठीक, अब नेचुरल साउंड्स की भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि वो एनिमल्स, जैसे अभी हमने बात हमने मौत की ली थी कि उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसको वो रिस्पॉन्ड कर सकता है वो 100 से 150 है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत एक छोटी रेंज को ही रिस्पॉन्ड करते हैं, दे उनके ईयर को कहते हैं कि दे आर शार्पली ट्यून्ड। ठीक है, एक लोकस्ट होता है जो टिड्डी होती है। लोकस्ट का जो ईयर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है टू द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1000 टू 1 लाख हर्ट्ज। तो ये भी बहुत कम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब एंटीनल या जॉनसन्स ऑर्गन्स ऑफ मेल मॉस्किटो, they respond to sound between 150 to 550 hertz, which corresponds to the wing tone of the female। तो this is the copulation biology। अब यहाँ पे कॉपुलेशन बायोलॉजी आ गई कि वो केवल 150 से 550 हर्ट्ज की साउंड को ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो कि विंग टोन है फीमेल की, और जो विंग टोन मेल की है वो हायर है इन कंपैरिजन टू द फीमेल, और उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और आमतौर पे वर्टिब्रेट ईयर जो होते हैं वो ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं एज कंपेयर टू द इनवर्टिब्रेट ईयर। और
they can also discriminate between the very closely related sounds. Even जब अलग अलग instruments, if you are listening to different instruments, musical instruments, आप differentiate कर सकते हो कि this is guitar, this is sitar, ये वीणा की आवाज है, ये एकतारा की आवाज है, ये तानपुरा की आवाज है। तो सबकी साउंड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो द वर्टिब्रेट ईयर इज एबल टू डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरी क्लोज रिलेटेड साउंड्स आल्सो। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि तबला की आवाज कैसी आती है, ढोलक की आवाज कैसी आती है। और दोनों में क्या है, तबला में भी शीप का स्किन लगता है बाहर, ढोलक में भी भेड़ की खाल ही लगती है उसके मुंह पर, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती। बट स्टिल वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। एंड अब हमारी अगली क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो कल भी हो सकती है, कल करके फिर मेरा पोर्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंड आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।